चलो आगे वही आगे आ जाओ बस ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, नदीम शाह साहब, हुमायूं खान साहब, आज की तकरीब का बुनियादी मकसद ज़िला किमाड़ी और लियारी की आवाम का एक देरीना मसला था। जो सड़क मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ जाती है वो बड़े अरसे से तबाहाली का शिकार थी, और जो लोग अपने मरहूमीन को विज़िट करने के लिए कब्रिस्तान जाते थे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो आपके लोकल लोगों ने, हमारे सियासी कारकुनान ने इस इशू को बल्दिया उज़्मा कराची के सामने रेस किया, और बल्दिया उज़्मा कराची ने फिर नासिर शाह साहब से रिक्वेस्ट की, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हमें वो फंड मैसर किए गए, जिसके तहत आज हमने मेवाशाह कब्रिस्तान की सड़क का संग बुनियाद रख दी, और आज से इस काम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह इमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर इस काम को किया जाएगा, जिसके लिए मैं नासिर शाह साहब आपका, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वज़ीर आला सिंध का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कराची की आवाम के देरीना मसले को हल करने में हमारा बड़ी मदद की। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हालिया बारिशों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुँचा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए नासिर शाह साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने हमारी बेपनाह मदद की है, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और बल्दिया उज़्मा कराची को वो फंड मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत कराची के अंदर मुख्तलिफ अब तरक्याती काम स्टार्ट कर दिए गए हैं, पैच वर्क का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें मैं बिलखुसूस मेवाशाह कब्रिस्तान की सड़क की बात करना चाहूँगा, मैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे सड़क की बात करना चाहूँगा, शारा लियाकत की बात करना चाहूँगा। इसी तरीके से चाकीवाड़ा रोड के ऊपर काम हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, टैनरी रोड के ऊपर काम हो रहा है, साइड की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है। तो ये बहुत सारी स्कीमें थी जो कि सिंध हुकूमत ने अपने बजट में कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंजूर की थी, और मैं तहे दिल से हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मदद से इन तमाम स्कीम्स को हम एग्जीक्यूट करने के फेज़ में आ गए, और काम चल रहा है, और इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 माह में आप देखेंगे कि कराची की मुख्तलिफ शाहराएँ, मुख्तलिफ सड़कें जो कि बारिश से तबाहाली का शिकार हुई थी, उनकी बहाली प्रैक्टिकली कर दी जाएगी। मैं आज की तकरीब से आप तमाम दोस्तों से खिताब करने के लिए वज़ीर बल्दियात अपने बड़े भाई नासिर हुसैन शाह साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो भी आएँ और आपके साथ तफसीलात शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काबिल एहतराम मुर्ज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, नजम साहब, हुमायूं साहब, और सब भी मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो तरक्की का सफ़र चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के मुताबिक CM सिंध मुराद अली शाह साहब पूरे सूबे में जो काम हो रहा है, और उसी में कराची में है इस वक्त, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि जब से मुर्ज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं तो तरक्की और बेहतरी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, और बहुत सारे वो इलाके जहाँ पे कामों की ज़रूरत थी वहाँ पे काम मुकम्मल भी हुए हैं, शुरू भी हुए हैं, और मज़ीद जो हैं उनको हम शुरू करने भी जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो बहुत एक अहम रोड था, जिसकी देरीना मुतालबा था यहाँ के लोगों का, और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं सब ने किया हुआ था, उसका आज उसका स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह आपको बताया मुर्ज़ा साहब ने कि जो कराची में शुरू हैं, कंप्लीट होने को हैं, और कुछ नए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे सूबे में CM सिंध ने मीटिंग, अभी एक मीटिंग थी, इस वजह से हम थोड़ा लेट भी हुए, और फिर दोबारा वर्ल्ड बैंक वालों के साथ मीटिंग है कि पूरे सूबे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाहाली का शिकार है उसको बेहतर किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे मुसीबत ज़दा बहन भाई हैं, जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई और एक नेचुरल डिज़ास्टर था जिसको फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों की बेहतरी के लिए भी एक तो उनको जो रिलीफ पहुंचाना है, फिर उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनके जो घर
کوئی اس وقت بھی 2 ملین کے قریب جو گھر ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے، بہت سارے تو مکمل ڈیمیج ہیں اور کچھ پارشلی، ان سب کی سپورٹ کریں گے۔ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات ہیں اور اس میں وفاقی حکومت ہمیں مکمل سپورٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب، این ڈی ایم اے اور دیگر جو ادارے ہیں، اور پھر ہم پوری دنیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو سیریسلی لیا ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل صاحب آئے تھے، اسی طرح اور بھی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ اس سلسلے میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو کیس ہے اس تباہ حالی کا وہ پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت امیدیں ہیں کہ ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ ملے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی جی بالکل، دیکھیں ایک تو کام نظر آتا ہے اور ظاہر ہے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، ٹیکسز کی مد میں بہتری آئی ہے اور بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ مرزا جب سے یہ کام دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں جہاں بھی یہ تو مکمل ایک سخت قسم کے انسٹرکشنز ہیں چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے بھی، اور ہم نے بھی اس پہ میٹنگز کی ہیں کہ جو الاٹڈ جگہیں ہیں یا جو بیلٹنگ میں لوگوں کو ملے ہوئے پلاٹ ہیں یا جو جگہیں ان پہ نہ ری الاٹمنٹ ہوگی، نہ وہ کوئی کسی قسم کے سرکاری اداروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں کمپلیکس یا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بیلٹڈ ایریا ہے، جو الاٹڈ ایریا ہیں، وہ انہی لوگوں کے ہیں جن کو یہ ملیں گے۔ جی حافظ نعیم صاحب ویسے قابل احترام ہیں، لیکن وہ آج کل اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم جب ہمارا میئر ہوگا اور ان کو ان سے سجیشن ضرور لینی پڑیں گی۔ مرزا صاحب سے کہتے ہیں کہ ان کو بلا لیں، میٹنگ کر لیں، مرزا صاحب ایک میٹنگ کر لیں۔ جی جی دیکھیں ایک تو جو آپ نے کہا کہ جو خان صاحب تو جب سے حکومت سے باہر ہوئے ہیں وہ بوکھلائے بھی ہوئے ہیں اور سنا ہے باولے بھی ہوئے ہیں کہ ان کو صرف پالیٹکس نظر آتی ہے۔ اس وقت جب میرا پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹ ڈوبے ہوئے ہیں، بلوچستان تقریباً ڈوبا ہوا ہے،